महादेव महादेव महादेव। आज भाद्रपद कृष्ण एकादशी है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने यद्यपि विभाग करके बता दिया, कहा कि एक है सांख्य बुद्धि और एक है योग बुद्धि। पहले सांख्य बुद्धि का वर्णन किया और सांख्य बुद्धि का अर्थ यही है कि आत्मा की ब्रह्मता जान के, आत्मा को अकर्ता अभोक्ता जान के, अर्थात आत्मा मतलब स्वयं को, अहम ब्रह्म, अहम अकर्ता, अहम अभोक्ता, इस प्रकार से जो अपने को जाने वह सांख्य। और यही है सन्यास का अधिकारी, क्योंकि सन्यास कर्म का है। कर्म तो वही करें कि जिसे वो कर्तव्य रूप से प्राप्त हो रहा है, परंतु जिसका कर्तृत्वाभिमान ही नहीं है, उसके लिए अब कर्म का विधान हो ही कैसे सकता है। अर्थात उसके लिए कोई कर्म है नहीं। और इसीलिए भगवान ये बार बार कहते हैं कि अर्जुन, अभी तक तुमने अपने आप को ब्रह्म जाना नहीं है, तो कर्म कर्म त्याग का अधिकार नहीं है। अच्छा, कर्म त्याग का अधिकार तभी आ सकता है जब व्यक्ति का अब अंतःकरण इतना शुद्ध है कि लौकिक पारलौकिक किसी भी वस्तु की इच्छा उसके अंतःकरण में नहीं है। ऐसी जब अवस्था है, लौकिक भी नहीं और पारलौकिक भी नहीं, ऐसी जिसकी अवस्था है, वह सन्यास ले और सन्यास लेके आत्मा की ब्रह्मता जान के मुक्त हो जाए। देखिएगा तो दो व्यक्ति ऐसे हमें प्राप्त होते हैं कि जो सन्यास के अधिकारी हैं। अर्जुन सन्यास इसीलिए लेना चाह रहा है कि पहले ही वो कर्म छोड़ना चाहता है कि जो कर्तव्य रूप से उसे कर्म आया है, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। ये कर्तव्य जरूर है, परंतु इतना घोर है, इतना भयावह है, तो हे केशव, उसी में तुम मुझे नियुक्त क्यों करते हो। तो अर्जुन पहले ही कर्म त्याग के लिए तैयार है। अब अर्जुन को यह समझ में आया कि ज्ञानी अथवा ज्ञान मार्ग जो है वो सन्यास का मार्ग है। तो तुरंत अर्जुन कहता है, लो, इसीलिए मैं सन्यास ले ही रहा हूं। तब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू अभी तक कर्म त्याग का अधिकारी ही नहीं है। जिसके हृदय में वासनाएं, इच्छाएं, कर्म फल की आकांक्षा पनप रही है, लपलपा रही है, पल्लवित हो रही है, वो व्यक्ति कर्म संन्यास के मार्ग में कभी न जाए। उसने योग का अनुष्ठान करना चाहिए। योग का अनुष्ठान अर्थात अपने कर्तव्य कर्म को करना, और वह भी ईश्वर अर्पित भाव से करना, फलाभिसंधि रहित होकर के करना। जो अपने कर्म करते हुए इन नियमों का पालन करता है, वह योगी है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू योग कर। अर्जुन का प्रश्न यह कि मैं योग करूं ही क्यों। या तो आप कहो कि इस योग एक दो मार्ग है, कि एक कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति और दूसरा है कर्म त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति। परंतु परमात्मा की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होगी, अर्थात वहां पे संन्यास ही आवश्यक है। और इसीलिए अब अर्जुन पूछता है, फिर तो इस कर्म योग का उपयोग ही क्या। तो भगवान ये कहते हैं, न कर्मणामनारंभात्
नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। देखो, दो बातें इस श्लोक में कही। एक ये है कि जब तक के व्यक्ति कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं करता है तब तक के वह ज्ञान का अधिकारी नैष्कर्म्य सिद्धि उसे प्राप्त नहीं हो सकती। तो कर्म योग के अनुष्ठान के बिना ये संभव नहीं है। और यदि कोई कहे कि जी नहीं, हम संन्यास लेकर के परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, तो भगवान कहते हैं केवल संन्यास से ही नहीं होती। उस संन्यास में जब तक के ज्ञान निष्ठा नहीं आती तब तक के वह संन्यास भी फलित न होगा। इसीलिए बड़े सावधानी पूर्वक, और ज्ञान निष्ठा तभी आएगी यदि ज्ञान निष्ठा की पात्रता है, योग्यता है, सामर्थ्य है तब। इसीलिए कर्मयोग जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और वह कर्मयोग का अर्थ यही है कि अपना कर्तव्य करें, फल निरपेक्ष होकर के कर्तव्य करें। और तीसरा, फल निरपेक्ष होकर के कर्तव्य करते हुए वो ईश्वर अर्पित भावना से करें। जब ये तीनों चीजों, ये तीनों चीजें मिलती हैं, अर्थात ये जब त्रिवेणी हो जाती है, तब कर्मयोग हो जाता है। और भगवान इस कर्मयोग के विषय में ये कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि इस कर्म योग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जो जीवन में करता है, उसके लिए महान भय से तारने का ये कारण बन जाता है, संसार भय से तरने का यह उपाय बन जाता है। महादेव। In the second chapter, we discover now that Bhagavan has very clearly shown that a person who has understood the nature of the self as being infinite consciousness and existence, bereft, devoid of the sense of doership and experiencership. So, when this happens, now the person who has discovered himself to be not to be the doer, how can this person be said as to be the one who is fit for karma? Because karma is possible only with the sense of doership, where the doership is not only subdued but is falsified. How can there be any injunctions for to do or not to do for such a person? And therefore, the karma sannyas, renunciation of the karma, becomes possible only in this case. Arjuna, who wants to give up karma because he has found that his duty, his kartavya, at this moment is extremely uh, terrible, bhayavaha, ghor, it is terrible. And therefore Arjuna is wanting to avoid the kartavya. Not that he wants to give up the karma, but the karma which has presented itself in front of him, that what should be done by him is terrible and he wants to avoid that. It is unpleasant and he wants to give it up. Therefore, Arjuna wants to take to sannyas. Arjuna's reason for taking to sannyas is not the pursuit of knowledge or fructification of knowledge. And therefore, Bhagavan says, Arjuna, you cannot do this. You will have to do the karma. And then when this karma should be done, Arjuna's question is, why then are you making me do this karma yoga also? So Bhagavan says, na karmana manarambhan na ishkarmyam purushoshnute na cha sanyasana deva siddhim samadhigacchati. Now, without having performed the karma yoga,
one does not become qualified for even knowledge to take place. And that knowledge means naturally, it means karma sannyas. So, without that knowledge, without the qualification for knowledge, how can the knowledge take place? And therefore, the qualification in a person, the person is made to be the right receptacle for this knowledge is only by undergoing the exercise of karma yoga. So the karma yoga constitutes of three points. One is to do what is the duty, what is right for the person to do. A. B. Doing it without the desire for its karma phala. And third, doing it with the sense of as an offering to Ishvara. When these three things happen, then that becomes karma yoga, and eventually now this person will gather all that is necessary for the knowledge to take place. And when the knowledge takes place, what happens is the consequence is the natural renunciation, and that is the moksha. And so, therefore, now Bhagavan says that if somebody takes to sannyas without the necessary qualification and not for knowledge or because of knowledge, then that sannyas will not become fructified. And so, therefore, Nachasanyasana deva siddhim samadhigachati, that sannyas will not be fructified. Om Tat Sat. Thank you all. Thank you very much.